अगर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी यानी कि अटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, तो आज आपके लिए जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला बीकॉम स्टूडेंट लोगों के लिए पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब बीकॉम का एग्जाम आपका आने वाला है, जस्ट बहुत ही कम समय बच गया आप लोगों के लिए, और आप लोगों को थ्योरी के आंसर लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो बहुत कम समय में आप किस प्रकार बीकॉम के लिए थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में किस प्रकार थ्योरी के आंसर आपको लिखने चाहिए जिससे आपको नंबर अच्छे से मिले। तकरीबन अगर आप नंबर चाहें तो 75 आउट ऑफ 75 अगर आप पा सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना बीकॉम का, जो भी आप बीकॉम फर्स्ट ईयर से हैं या सेकंड ईयर से या फाइनल ईयर से हैं, तो आपको अपने थ्योरी सब्जेक्ट का एक नोट्स, थ्योरी सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लेना है। और सिलेबस निकालने के बाद सिलेबस में टॉपिक निकाल लीजिए कि टॉपिक क्या है। अब जैसे एक टॉपिक निकला हमारा सिलेबस से मैनेजमेंट, तो अभी क्या करो, मैनेजमेंट के लिए नोट्स अगर आपको तैयार करना है तो मैनेजमेंट के लिए जो भी नोट्स तैयार करोगे, तो नोट्स किस प्रकार तैयार करिएगा, आप अपने कॉपी में एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। और उसमें पहले तो मैनेजमेंट के जो मीनिंग होते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट का जो बेसिक मीनिंग होगा, उस मीनिंग को आप अपने ओन वर्ड में या बुक से जो बेस्ट लाइन होगा ना, उसको निकाल के कम से कम 6 से 7 लाइन का इसका आंसर लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट अगले टॉपिक में आप इसका डेफिनेशन लिख लेना। आप लोगों ने डेफिनेशन यानी कि क्या लिख लेना है, परिभाषा लिख लेना है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेना, अर्थ लिख लो और इसकी क्या लिख लो, परिभाषा लिख के रख लो। कम से कम 3 राइटर का क्या लिख लीजिए आप लोग, इसमें परिभाषा लिख लीजिए 3 राइटर का। तो इस प्रकार से क्या होगा आप लोगों का, सबसे पहला मीनिंग और डेफिनेशन दोनों रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब एक टॉपिक देखना है कि टॉपिक क्या क्या है आपके पास। अगर मान लीजिए जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोज जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जैसे कि विशेषताएं, अभी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं लिख लीजिए और उसका हेडिंग डाल दीजिए, और उसके कम से कम आप लोग 15 से 16 पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो पॉइंट्स निकाल के आप उसको क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पॉइंट्स निकाल के पूरे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब ये पॉइंट जो आप बनाओगे मेन हेडिंग, वो आप खुद से बना सकते हो, बुक के हेल्प से ही बना सकते हो, और चाहो तो आप गूगल की मदद भी ले सकते हो या चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, आपके अलग अलग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सारे पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे, 16 पॉइंट्स। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप पॉइंट्स ऐसा लिखेंगे, इस प्रकार से पॉइंट्स बनाएंगे कि ध्यान रहे कि जब आप जैसे कि मान लीजिए अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो पॉइंट्स एकदम शॉर्ट पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट्स होना चाहिए कि तुमको याद रहे कि अंदर एक्सप्लेन क्या करना है आप लोगों ने। तो इस प्रकार से सिर्फ पॉइंट्स बना लीजिए। यही काम आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ करिए, यही काम एडवांटेज के साथ करिए यानी कि महत्व के साथ करिए, यही काम डिसएडवांटेज के साथ करिए यानी कि सीमाएं के साथ करिए। मतलब जो जो आपके थ्योरी में टॉपिक होते हैं ना, सबका ऐसे ही आप पॉइंट वाइज क्या बना लीजिए, एक एक नोट्स बना लीजिए। तो इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट का आपका शॉर्ट नोट्स क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो रही बात किसकी, शॉर्ट नोट्स बनाने की। अब क्या होगा, जब आप एग्जाम आएगा आपका, तो आपके पास कॉपी में बिल्कुल मीनिंग आपको देखना है, डेफिनेशन आपके सामने लिखा रहेगा, और सिर्फ आपको पॉइंट को अच्छे से याद कर करके क्या करना है, जाना है। और एक बार, 2 बार, 3 बार अगर सिर्फ उसी पॉइंट को अगर आप एक बार रिवाइज करते चले जाएंगे, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और 100% आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। तो ये तो बात हुई किस प्रकार आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब बारी आती है हाउ टू राइट थ्योरी आंसर इन योर एग्जामिनेशन। अब आप अपने एग्जाम के आंसर शीट में थ्योरी का आंसर कैसे देंगे। तो थ्योरी का आंसर कैसे देंगे, अब मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा, थ्योरी होगा, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही जैसे मान लीजिए अगर आपका एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का भी इसका आंसर आपको लिखना है थ्योरी वाइज। तो इसका पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर का पैटर्न ये होगा कि इसमें यूनिट वाइज आप लोगों का क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से आपको यूनिट 1 में 2 क्वेश्चंस होंगे और उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन, मतलब 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। वैसे यूनिट 2 में रहेगा, यूनिट 3 में भी वैसे ही रहेगा, यूनिट 4 में भी वैसे ही रहेगा और यूनिट 5 में भी वैसे ही रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। और हर एक यूनिट्स का जो ईच मार्क्स होगा वो 15 मार्क्स का होगा। हर यूनिट का 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का रहेगा, और कुल मिला के 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसका मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि एक यूनिट में 15 मार्क्स मिल रहा है, मतलब एक यूनिट के जो भी आंसर आप डिफाइन करेंगे वो 15 पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे, यानी आपको 15 पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यूनिट 1 उठाया पेपर के एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में लिखोगे कैसे, तो सेम जैसे नोट्स बनाया था ना, सेम वैसे ही लिखना है आप लोगों ने। सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट पेज उठाना है, और फ्रंट पेज उठा के वहां पर आपको उसका क्या कर देना है, मीनिंग लिख देना है। ठीक है, उसका मीनिंग लिख दीजिए, मीनिंग जो लिखना है लिख दीजिए, और उसी पेज में आप डेफिनेशन को भी क्या कर लीजिए, यानी परिभाषाओं को भी क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज उठाइए और आप ये देखिए कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है। अब मान लो क्वेश्चन में पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सिर्फ विशेषताएं पूछा है, एक चीज पूछा है। तो समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको 15 पॉइंट्स चाहिए, और 15 पॉइंट्स आपने ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट्स में तो बना के रखे हुए हैं।
तो बस वही 15 पॉइंट्स को क्या करिएगा, स्ट्रक्चर वाइज आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो क्या करिएगा, ऊपर हेडिंग में लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग डाल दीजिए और उसका सारे जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को क्या कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। सिर्फ पॉइंट्स को आपको क्या कर देना, पूरा पेज में 15 पॉइंट्स को लिख देना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज से उसको एक्सप्लेनेशन करना चालू करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 का हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से और उसके नीचे लाइन से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। याद रहे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 4 साढ़े 4 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं है, 4 साढ़े 4 लाइन, उससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। ऐसे ही 15 पॉइंट को क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में सबसे एंड में जब आपका पेज एंड होगा तो फिर वहां पे आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी कि निष्कर्ष लिखना है। आपको लास्ट में क्या लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है, यानी कि निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष में क्या लिखना है, कुछ टेंशन नहीं लेना निष्कर्ष के लिए। जितने भी 15 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं ना, उन्हीं सारे 15 पॉइंट्स को क्या कर देना, आप लोगों को कंक्लूजन में क्या कर देना है, लिख देना है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है स्पीडली, ठीक है। ये काम करना है। हालांकि जनरली ऐसा होता तो नहीं है कि एक क्वेश्चन में हम लोगों को एक ही चीज पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। जनरली एग्जाम में हम लोगों को एक क्वेश्चन के साथ साथ एक ही क्वेश्चन में लगभग जैसे कि 2 चीज पूछ देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज, 2 चीज पूछ दिया। तो फिर पॉइंट 15 पॉइंट है, तो आप इसको डिफाइन कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स के 7 पॉइंट ले लो और एडवांटेज के 7 पॉइंट ले लो। अगर मान लो एक एक क्वेश्चन में 3 चीज पूछ दिया है, जैसे एडवांटेज पूछ दिया, डिसएडवांटेज पूछ दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, तब फिर क्या करिए आप लोग, उसको 5-5 पॉइंट ले लीजिए। मतलब एडवांटेज 5 पॉइंट, डिसएडवांटेज 5 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स 5 पॉइंट, इस तरह से। और आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आंसर की राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ थ्योरी लिखने का तरीका। ऐसे ही आप बाकी यूनिट्स के साथ भी कर सकते हैं। और याद रहे कि एग्जाम जब भी दोगे तो कोशिश रहना चाहिए आपका कि 5 के 5 यूनिट्स हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं। पॉइंट्स में कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। अगर पॉइंट अगर 15 पॉइंट अगर सबका लिख के आए 15 क्वेश्चन के हिसाब से, अगर उसको आप डिवाइड कर दें तो आपको नंबर काफी अच्छा मिलेगा। तो ये तो बात हुई किसकी, थ्योरी की। अब बारी आती है बात प्रैक्टिकल की। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पेपर बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में अगर प्रैक्टिकल आया तो प्रैक्टिकल तो आपको बनाना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने के साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिकल बनाने के बाद जो प्रैक्टिकल आप बनाते हो तो जो जो चीजें आपने प्रैक्टिकल में की है उसके कुछ नोट्स वगैरह, क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ना घुमा फिरा के उसके नोट्स में लिख दिया करो, तो उससे काफी अच्छा आपका कॉपी दिखेगा। दूसरा यह है कि मान लीजिए प्रैक्टिकल में अगर कोई थ्योरी बनाते हो आप, तो प्रैक्टिकल की थ्योरी जनरली देखा जाता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल चैप्टर है ना उसी से रिलेटेड ही थ्योरी पूछा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल पूछा है उसके जो थ्योरी आप लिखेंगे उसमें उसको एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना। हर एक बात को एग्जाम्पल दे के अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें थ्योरी में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो ये तो बात हुई कि बी.कॉम के एग्जाम में या एम.कॉम के भी एग्जाम में आप लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी आंसर अगर इस प्रकार से लिखें और इसी प्रकार से अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो थ्योरी, अच्छा अब थ्योरी का आप बोलेंगे सर थ्योरी किस प्रकार का आएगा, तो उसके लिए आपके लिए थ्योरी के लिए आईएमपी निकाल दिया गया है। आप चाहो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको हमारे ऐप जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों का पीडीएफ, आईएमपी क्वेश्चन के पीडीएफ अपलोडेड है, तो वहां से आपको अपलोड में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो थ्योरी के आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है किसमें, टेलीग्राम में पीडीएफ बना के आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये तो बात हुई थ्योरी की। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या करें, अगर साल भर आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है और प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है, तो बी.कॉम में फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के, जैसे कि बी.कॉम में तकरीबन 9 सब्जेक्ट है जिसमें से 2 तो प्रैक्टिकल रहेगा आप लोगों का। तो ये 2 प्रैक्टिकल बी.कॉम फर्स्ट ईयर में रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स। बी.कॉम सेकंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल रहेंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस स्टैटिस्टिक और कॉस्ट अकाउंटिंग। और बी.कॉम फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट्स है, हालांकि ये ऑप्शनल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्शनल है। अगर आपने मार्केटिंग लिया होगा तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट्स है, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपके लिए 3 सब्जेक्ट रहेगा। वैसे अगर आप फाइनेंशियल लिए होंगे तो फिर 4 प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि साल भर जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी बाकायदा इस क्लास की हम एक काम कर रहे हैं कि भाई आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए, चलिए 3 महीने के लिए हम एक नया कोर्स बनाने जा रहे हैं। तो कोर्स बनाने जा रहे हैं, इस कोर्स का नाम है बी.कॉम बिलासपुरियंस। चलिए बी.कॉम बिलासपुरियंस नाम से कोर्स बना दे रहे हैं हम। बी.कॉम बिलासपुरियंस नाम से क्या बना दे रहे हैं, बी.कॉम के लिए कोर्स बना दे रहे हैं। और इस कोर्स में आप लोगों को जैसे बी.कॉम फर्स्ट ईयर में 499 रुपीज में आपको फाइनेंशियल अकाउंट का बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ आईएमपी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके। तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स दोनों का कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। वैसे ही बी.कॉम सेकंड ईयर भी 499 में आपको 3 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रैक्टिकल के लिए, और बी.कॉम फाइनल ईयर के लिए भी 499 में आपको 4 प्रैक्टिकल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हाँ, अभी आप ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिए, अभी ये कोर्स आपको शो नहीं करेगा। कोर्स तकरीबन 10-12 दिन के अंदर हम कोर्स को अपलोड करेंगे तब वो शो करेगा।
और ज़्यादा अगर आपको अपडेट रहना है हमारे साथ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी लिंक है, ऐप से रिलेटेड लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रिलेटेड लिंक, वो आपको टेलीग्राम चैनल में क्या हो जाना है, मिल जाना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टोर में जा सकते हो। स्टोर में देखो अलग अलग कोर्सेज है। अब सपोज आपको और भी कोर्सेज देखना है तो वी ऑल करके आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपको कोई कोर्स परचेस करना है, जैसे मान लो 12th CBSE आपको कोर्स परचेस करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। तो ये देखिए आपका कोर्स क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे कोर्स ओपन हो गया तो आप यहाँ से बाय का ऑप्शन हो जाता है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या देखो, इसमें एक तो ऑफलाइन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो ऑफलाइन मोड पे, और इसमें कोर्स का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो।